बता दी, लेकिन सर अब लेवल्स पे फोकस करते हैं। अभी मैं 2 लेवल है जिस पर आपने कहा था कि याद कर लो, 24,850 निफ्टी के लिए और 54,900 बैंक निफ्टी के लिए। ये इंटैक्ट है या इसके टूटने का खतरा याद कर लिया आपने एकदम अच्छे से, बिल्कुल 24,850। देखिए वैसे तो टूटना नहीं चाहिए, और अच्छी बात है कि कल थोड़ी सी जो रिकवरी है उसमें क्वेश्चन बन गया आपका। तो अब आज आप 60 70 80 पॉइंट खुल भी आए तो नीचे में आपके 100 120 पॉइंट का सपोर्ट है आपको निफ्टी पर। 24,950 में 117 पॉइंट का आपको सपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें 24,850 को पहली चीज़ तो है कि 24,850 में से 24,850 849 हो गया, वो टूट गया। ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, वो टूट गया, मतलब 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, बेसिकली ब्रॉडली आप 24,800 825 मान लो, ठीक है, सेफर साइड पे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन निर्णायक तौर पे 24,850 टूटता है तो आप कहाँ पहुंचेंगे वो पता होना चाहिए, और वो है 24,475 से 24,635 की रेंज। 24,475 से एक ब्रेकआउट मिला, प्रिसाइजली 465 है वो, ठीक है, और 635 650 आगे ऊपर की। कहाँ, क्यों? क्योंकि 631 का लेवल वो है जो 18 तारीख को एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, वो गैप खुला रहेगा 24,631 से 24,850। तो हो सकता है एक बार निफ्टी वहां जाने की कोशिश करें। वो आज करता है या परसों एक्सपायरी तक करता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन वहां तक अगर गैप फिलअप हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तकनीकी तौर पर बाजार एक गैप को पूरा करके मजबूत होने की कोशिश करेंगे, ये आपके लिए। अब मजबूती कहाँ? 25,100 के ऊपर निकल कर टिकेंगे, बंद होंगे तो मजबूती फिर लौट जाएगी। 55,750 के ऊपर निकलने पर सेफ्टी बैंक निफ्टी में आ जाएगी। ये बड़े लेवल ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी में 54,900 के नीचे जो आपने बोला, उसके नीचे मैंने एग्जैक्ट लेवल निकाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, और स्पेशली इसलिए भी कि बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस गणेशोत्सव के दौरान निफ्टी से बेहतर रही है। हाँ। 6 में से 5 साल वो बढ़े, और बढ़ने की मात्रा भी उसकी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, जरूरत होगी तो परसों दे दूंगा आपको। ठीक है, डन। आइए अब थोड़ा बड़े डेटा पर फोकस करते हैं। वक्त हुआ है एआई मार्केट डेटा आनंद इनसाइट्स का। सर आज कौन कौन से बड़े डेटा आपके सामने नजर आए हैं? देखिए पहली चीज़ तो एक कल की रेंज जो थी वो शुक्रवार की रेंज में ही रही। तो शुक्रवार की जो रेंज थी उसके अंदर अंदर ही हमने कारोबार किया, यानी कि डायरेक्शन की तलाश में बाजार। आमतौर पर अगर आप दोनों दिन की रेंज के भीतर ही छोटी सी रेंज में काम करके बंद हो जाए, मतलब वेट करें कि किधर जाऊँ। वो आज वेट उनकी खत्म होती है, उनको परसों तक इंतजार करना, देखना होगा। नंबर 6 दिनों से फंसा हुआ है। नीचे में 24,850, ऊपर में 25,150, यानी 500 पॉइंट की टाइट रेंज में 6 दिनों से निफ्टी कर रहा है। तो अब दोनों में से किसी तरफ ब्रेकआउट दे, या तो 24,650 के नीचे टूटे तो फिर नई कमजोरी की बात करेंगे, 25,150 के ऊपर नई मजबूती की बात करेंगे। डन, ठीक है, ऑलराइट। अब बैंक निफ्टी लगातार 8वें दिन 100 EMA पे 55,026 पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, ठीक है, ये आपके लिए। और निफ्टी का IT इंडेक्स कल ये बाजार को बचाने आया है और 1 महीने का हाई बनाया अनएक्सपेक्टेड, तो ये एक अच्छा रहा है। ऑलराइट। FIs DIs में कुछ दिक्कत? FIs में ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक है इंटरेस्ट है। अब इनकी लॉन्ग पोजीशन बढ़कर 13.5% आ गई, लगातार तीसरे दिन 10% के ऊपर रही। यू वोंट बिलीव, 31 जुलाई के बाद पहली बार यहाँ ऐसा हुआ कि FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 13.5% में पड़ी, 13 के ऊपर। सोचो, 10 के नीचे तो अटक ही गए थे। तो एक तरह से है 13% में, फिर भी 1 महीने के हाईएस्ट लेवल पे। तो थोड़ी थोड़ी शॉर्ट काटने के संकेत आ रहे हैं, थोड़ी, बस उतने। और कच्चा तेल 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, लेकिन डर नहीं, 66 का 68 कोई ऐसा वो, जब तक 70 के नीचे है। हाँ देखो आपने बोल दिया, थैंक यू। हाँ। और रुपया जरूर खतरे में, थोड़ा सा आज एडिशनल टैरिफ लगा तो थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो 10 दिनों के निचले स्तरों पे लाइव फ्लो से 41 पॉइंट दूर है हम। 40 पैसा दूर, माफ कीजिए, पॉइंट नहीं, 40 पैसा दूर बस। ठीक है।